ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं मुनव्वर आलम। जम्मू कश्मीर से 6 साल के बाद राष्ट्रपति शासन हट चुका है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 10 साल पहले यानी कि 2014 में हुआ था। चुनाव के बाद भाजपा पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में भाजपा के समर्थन के वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट, उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को 6 सीट मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने जीवन की घटनाओं पर आधारित एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम अनशील्ड है। इस संस्करण में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता हैं जिसकी हमें जरूरत है। जॉनसन ने किताब में एक चैप्टर भारत के लिए भी लिखा है। इस चैप्टर का नाम ब्रिटेन एंड इंडिया है। इसमें उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बताया है। उनकी यह किताब 10 अक्टूबर को पब्लिश हो चुकी है। गुजरात में 5000 करोड़ की 518 किलोग्राम कोकेन जब्त किया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुजरात के अंकलेश्वर के अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन से रविवार की रात को 518 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीबन 5000 करोड़ रुपए है। दिल्ली गुजरात पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि यह कोकेन उसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी है जिसकी 2 बड़ी खेप दिल्ली से 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान पकड़ाई थी। पुलिस ने बताया कि अब तक इस सिंडिकेट की कुल 1289 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टरों के समर्थन में आईएमए ने अनशन करने का ऐलान कर दिया है। आईएमए ने रविवार को एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि पूरे देश में आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क 15 अक्टूबर को सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अनशन करेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के कल्याणी जेएनएम अस्पताल के 77 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। डॉक्टरों ने ईमेल भेजकर बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जानकारी दी है कि वो 14 अक्टूबर से काम बंद करने वाले हैं। डॉक्टरों का कहना यह है कि वो मानसिक रूप से परेशान हैं और ऐसे हालत में काम नहीं कर सकते हैं। वो अपनी मांगों को लेकर के बंगाल सरकार के रवैये से परेशान है, इसीलिए जूनियर डॉक्टरों का साथ देने के लिए वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में डीजे बजाने को लेकर के हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात बेकाबू हो गए। हजारों की भीड़ ने अस्पताल को आग के हवाले कर दिया। कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया गया है। भीड़ को देख करके पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। आसपास के 6 जिलों से फोर्स भी बुलाई गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुंच गए। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर के दौड़ पड़े। बात दरअसल यह है कि रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। इसी दौरान हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई थी। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी और इसी को लेकर हिंसा भड़क उठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पप्पू यादव भड़क गए हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भड़ास निकाली है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के 28 घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर लिखा था कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसी को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना यह है कि 2% के अपराधी जेल में रह करके भी लोगों को मार रहा है और सरकार मुंह ताक रही है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। यह अपराध जेल में बैठ चुनौती दे करके लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाजीपुर सांसद और लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले उन्हें केंद्र मंत्रालय की ओर से जेड सिक्योरिटी में एसएसबी के कमांडो सुरक्षा दे रहे थे। अब इस कैटेगरी में एसएसबी कमांडो की जगह पर सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में रहेंगे। जेड सिक्योरिटी के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में अब कुल 33 सुरक्षा गार्ड
तैनात होंगे। केंद्र ने चिराग की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब एक दिन पहले ही उनके पिता और लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ दी गई थी। अररिया के भरगामा में 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे का जन्म हुआ है और गांव में लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग इसे भगवान का अवतार मान रहे हैं। अररिया के भरगामा प्रखंड क्षेत्र में 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे का जन्म हुआ है। स्थानीय इसे दिव्य चमत्कार मान रहे हैं। लोगों ने बच्चे को भगवान का अवतार बताया है। दरअसल भरगामा प्रखंड के रहडिया वार्ड नंबर 9 निवासी किशोर राय की पत्नी सुलेखा देवी ने रानीगंज सामुदायिक अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे का एक सिर है, 4 हाथ और 4 पैर और 3 कान है। 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे के जन्म होने पर लोग इसे दिव्य चमत्कार मान रहे हैं। लोगों ने बच्चे को भगवान का अवतार बताया है। स्थानीय ग्रामीण अरविंद कुमार ने बताया कि स्थानीय महिलाओं ने कहा है कि देवी दुर्गा के विसर्जन के बाद इस बच्चे का जन्म माता दुर्गा का आगमन है। ग्रामीण महिला रंजू देवी का कहना यह है कि माता की असीम कृपा है कि विसर्जन के बाद देवी दुर्गा ने फिर से अपने रूप को धारण कर इस मां के कोख से जन्म लिया है जो पूरे गांव की रक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि जन्म के बाद दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और दान भी दे रहे हैं। बिहार के 38 जिलों के सभी डीएम की रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे कम नंबर पाने वाले अररिया के डीएम अनिल कुमार हैं और सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले बांका डीएम अंशुल कुमार हैं। असल में ये रैंकिंग राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से की गई है। जमीन संबंधी आम लोगों के मामले को सुलझाने को लेकर के दिया गया है। जमीन संबंधी आम लोगों के मामले को सुलझाने में राज्य के मात्र 10 जिलों के डीएम पास हुए हैं और 28 जिलों के डीएम फेल हो गए। कुल 100 नंबर में मात्र 10 डीएम को 36 से ज्यादा नंबर मिले हैं और उसमें भी मात्र 2 डीएम ऐसे हैं जिनको 50 से ज्यादा अंक मिले हैं। सबसे कम नंबर पाने वाले 3 जिले अररिया, सहरसा और पश्चिमी चंपारण है। सबसे टॉप पर रहे बांका डीएम अंशुल कुमार और सेकंड टॉपर शेखपुरा डीएम आरिफ अहसन है। थर्ड टॉपर सिवान डीएम मुकुल गुप्ता है। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी को 11वां स्थान मिला है। किशनगंज के जिला पदाधिकारी को 20वां स्थान और कटिहार के जिला पदाधिकारी को 32वां स्थान मिला है, जबकि अररिया के जिला पदाधिकारी को 38वां स्थान मिला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बिहार के मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल बिहार के निचले इलाकों से पश्चिमी हवा अब ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। आसमान साफ रहने के साथ साथ तेज धूप और हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। वहीं बीच बीच में बादलों की आवाजाही राहत देती रहेगी। इसके साथ ही पछुआ हवा 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो मौसम को और भी खुशनुमा बनाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दीपावली और छठ महापर्व के आसपास अच्छी ठंड पड़ सकती है। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।